अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 1 से लेकर 6 डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स ओवर वाई प्लस एक्स। सबसे पहले हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई के साथ वाई प्लस एक्स वाली टर्म आ जाएगी और डी एक्स के साथ वाई माइनस एक्स वाली टर्म आ जाएगी। होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, जिसके इक्वल के साइड पे जीरो पड़ा होता है। मतलब इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज करके आप लोगों को बताया कि इस तरह से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वो होमोजीनियस होती है। अब हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली 2.5 के अंदर हम लोग विद अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन लगाते हैं, सेपरेबल फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, वैसे तो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर भी हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि सेपरेबल कैसे बनाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज हम लोगों ने अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन यूज़ करनी है। तो हमारे पास दो तरह से सब्सटीट्यूशन हो सकते हैं, एक वाई इक्वल टू यू एक्स हो सकता है या एक्स इज इक्वल टू यू वाई हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे लगाने लगे वाई इक्वल टू यू एक्स वाली सब्सटीट्यूशन। जैसे हम लोगों ने ये लेट कर लेना है, दोनों तरफ क्या अप्लाई करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये डी वाई बन जाएगा और इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज ए डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज ए डेरिवेटिव फर्स्ट, और यही चीज़ मैंने अप्लाई करते हुए यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ जहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर हम लोगों के पास जहाँ जहाँ वाई होगा उसकी जगह हम लोगों ने यू एक्स पुट कर देना है, और जहाँ जहाँ हमारे पास डी वाई होगा उसकी जगह हम लोगों ने ये सब्सटीट्यूशन लगा देनी है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर ये जाकर सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे देखें, वाई की जगह मैंने यू एक्स लिख दिया है और डी वाई की जगह मैंने ब्रैकेट्स यूज़ करते हुए मैंने ये ब्रैकेट्स में लिख दिया है, ये वाले जो सब्सटीट्यूशन है। और उसके बाद इज इक्वल टू वाई, फिर वाई की जगह मैंने यू एक्स सब्सटीट्यूट किया, माइनस एक्स और डी एक्स बन जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इस टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म को पकड़ेंगे इससे, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सेकंड टर्म को पकड़ेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास टोटल ये 4 टर्म बन जाएंगी और इक्वल के इस साइड वाली वैल्यूज को भी आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। यू एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है और एक्स को भी डी एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास ये राइट साइड पर इक्वेशन बन जाएगी। अब हम लोगों ने टारगेट ये करना है कि हम डी यू वाली सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लें और डी एक्स वाली सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लें। तो मैंने डी यू वाली सारी टर्म्स को एक साइड पर रहने दिया और डी एक्स वाली सारी टर्म्स को एक साइड पर ले गई हूँ। यहाँ से मेरे बेटा ये वाली और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई और इन दोनों में से मैंने एक्स और डी एक्स को कॉमन ले लिया। इनसे हमारे पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे यू स्क्वायर बच गया, माइनस भी मैंने कॉमन लिया हुआ है। इस तरह हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, डी यू कॉमन ले लेंगे, इनसे हमारे पास 1 प्लस यू बच जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, डी एक्स के साथ वाले हम लोगों ने सारी एक्स वाली टर्म को इन्वॉल्व करवा देना है और डी यू डेरिवेटिव के साथ सारी यू वाली टर्म्स को इन्वॉल्व करवा देना है। जैसे ही ये 1 प्लस यू इधर है, ये 1 प्लस यू स्क्वायर इधर डिवाइड हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो गया। यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 ओवर एक्स की फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से 1 प्लस यू ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर वाले फॉर्म दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हमारी इक्वेशन टोटली सेपरेबल बन चुकी हुई है। यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर एक्स की जो इंटीग्रेशन हो गई वो ln ऑफ एक्स आ जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने 1 के नीचे भी इसको भी और यू के नीचे भी इसको दो सेपरेट फॉर्म में बना के इसको क्या कर लेना है, लिख लेना है, क्योंकि मैं 1 के नीचे भी ये चीज़ डिवाइड हो रही है, यू के नीचे भी। तो इस तरह हमारे लिए इंटीग्रेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 1 ओवर 1 प्लस यूज़ करके जब भी सिचुएशन बनती है कि हमारे पास tan इनवर्स की फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स यू इसकी इंटीग्रेशन होती है। ये हमारे पास देखें, यू स्क्वायर का जो डेरिवेटिव 2u होता है, हमारे पास u तो ऊपर पड़ा है लेकिन 2 की कमी थी, इसलिए हमने 2 पे डिवाइड भी करवा दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया। ये वाला 2 हम लोग यूज़ कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव बनाते हैं और ये वाला 2 वाई को ट्रीट करेंगे। यहाँ पे ln ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हम लोग के लिए इक्वल के साइड पे 0 को जब इंटीग्रेशन है सी जनरेट होकर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 ऐसे रहेगा, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव उसके ऊपर पड़ा हो तो हम उसका लॉग ले लेता है, ln ऑफ ये बन जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर बन जाएगा जी। जब हमारे पास ये फाइनल फॉर्म बन जाएगी, हम लोगों ने यू की जगह दोबारा से सब्सटीट्यूशन कर देंगे। स्टार्ट पे हम लोगों ने वाई इक्वल टू यू एक्स, यहाँ से यू की अगर वैल्यू निकाले तो एक्स तो जाकर डिवाइड होगा वाई ओवर एक्स बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ आप लोगों को यू नजर आएगा, आप लोगों ने वही वाई ओवर एक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन वाई और एक्स की फॉर्म में था, ना कि यू की फॉर्म में था, वो तो हमने सब्सटीट्यूशन की थी। ठीक है, तो एंड में आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को ओरिजिनल क्वेश्चन की फॉर्म में इसको रिजॉल्व जरूर करना है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 के पैटर्न पे सॉल्व होना है। आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों से सॉल्व हो गया। अगर नहीं भी सॉल्व होगा तब भी बताना है। मजीद आप लोग को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसके थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मेरे साथ इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या मैथ से रिलेटेड किसी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई क्वेरी हो, वहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और मजीद अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटे कर लें। रिक्वेस्ट है, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होती है, आपकी तरफ से मोटिवेशन होता है। इससे हम लोगों को फिर दिल करता है हम आइंदा भी आप लोगों के लिए आसान से आसान मेथड लेकर आएँ। ठीक हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से क्या किया करें, शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मे भी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या अच्छी बात है।
वैसे तो देखिए हम लाइफ में कोई नेकियां करें या ना करें, चले इसी बहाने ही सही। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास है डिफरेंशियल माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग सब्सटीट्यूट कर देना, एक्स इज इक्वल टू यू वाई। अब देखिए मैंने दो तरह से सब्सटीट्यूशन बताई थी, वाई इज इक्वल टू यू एक्स कर लें या एक्स इज इक्वल टू यू वाई कर लें। तो मैंने अब एक क्वेश्चन उससे समझा दिया, अब दूसरा क्वेश्चन मैं एक्स यू वाई से आप लोगों को समझाऊंगी। लेकिन इसके लिए अब आप पूछेंगे कि मैडम हमें पता कैसे चलेगा कौन सी सब्सटीट्यूशन। मोस्ट ऑफ द टाइम वाई इज इक्वल टू यू एक्स बड़ी सूटेबल रह जाती है, लेकिन अगर ना पता चले तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से जिस डेरिवेटिव के साथ मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म पड़ी होती है उसको हमेशा सब्सटीट्यूशन में ले लो। जैसे dx के साथ हमारे पास बहुत ही एक सिंगल सी टर्म पड़ी है, जैसे अगर हम लोगों ने सब्सटीट्यूशन के लिए सूटेबल समझा कि x इज इक्वल टू यू वाई ले लेते हैं। आप यू वाई इज इक्वल टू यू एक्स लेकर सब्सटीट्यूट करके देखिएगा और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि उससे इस क्वेश्चन के आंसर में क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, ओके जी। एक्स इज इक्वल टू यू वाई जैसे हम लोगों ने लेट कर लेना, दोनों तरफ क्या ले लेना, डेरिवेटिव ले लेना। ये डी एक्स बन जाएगा, इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज ए डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज ए डेरिवेटिव फर्स्ट। अब ये जहाँ जहाँ हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स नज़र आ रहा होगा हमने उसकी जगह यू वाई पुट कर देना, और जहाँ डी एक्स नज़र आ रहा होगा वहाँ हम लोगों ने यू डी वाई और डी वाई डी यू को प्लेस कर देना है। तो ये मैंने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर ये सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। मजीद मैंने वाई को इनसाइड दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको डी वाई से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ से ये वाली दोनों टर्म सेम आ रही थी, ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई होने के बाद ये टर्म्स रह गई। अब हम लोगों ने इसको सेपरेबल बनाना है, तो इस टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर प्लस था साइड माइनस हो गया। अब हमने डी यू के साथ यू वाली टर्म को इन्वॉल्व करवा देना, वाई के साथ वाई वाली टर्म को इन्वॉल्व करवा के सिंप्लीफाई करना। यहाँ से एक वाई वाई कैंसिल हो गया, 1/y बन जाएगा। इधर नेगेटिव इस साइड पे लेंगे या इस साइड पे ना भी लेके जाते तो ये स्टेप करने ना भी करते ना तो इसी साइड पे रहना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन यहाँ पे करना हमें यू इसलिए पड़ा है क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली इसको सेपरेबल बनाना था, डी यू को बिल्कुल सेपरेट करना था और डी वाई को इसलिए, अगर इकट्ठा रहने देते तो फिर मुश्किल हो जाना था। ओके जी, यहाँ से हमारे पास 1/√ यू डी यू पूरी टर्म यू में आ जाएगी, पूरी टर्म वाई में पड़ी हुई, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, -1/2 यू का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसकी पावर में एक ऐड करके उसे डिवाइड, -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर 1/2 आता है, इसलिए मैंने 1/2 लिख के 1/2 से डिवाइड करवाया। 1/y की इंटीग्रेशन वाई जनरेट कर देगी। 0 की इंटीग्रेशन से हमारे पास सी इंटीग्रेशन कौन सा जनरेट हो जाएगा, डिवीजन की डिवीजन में अगर कोई नंबर पड़ा तो 7 मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे मजीद मैंने कहा 1/2 को स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया, यू की जगह सब्सटीट्यूशन लगा दी है। जो स्टार्ट में हम लोगों ने एक्स इज इक्वल टू यू वाई सपोज किया था, यू को अगर वैल्यू निकालना तो यू वाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, एक्स ओवर वाई आ जाएगा। तो हम हमारे जहाँ जहाँ हम लोगों ने यू नज़र आ रहा था हम लोगों ने वहाँ पे वाई ओवर एक्स क्या कर दिया, एक्स ओवर वाई की क्या कर रिप्लेसमेंट करके उसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ये क्या आ गया, आंसर आ गया। बात करते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल वाई प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो इस dx को हम लोगों ने खत्म करने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना, इधर से dx खत्म हो गया, इसके साथ dx इन्वॉल्व हो जाएगा। सब्सटीट्यूशन लगाने y इज इक्वल टू यू एक्स, दोनों तरफ क्या लगेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, ये dy बन जाएगा, इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। u dx कैसे ले, फर्स्ट फंक्शन आए डेरिवेटिव सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव फर्स्ट आ जाएगा। जहाँ जहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें y नज़र आ रहा होगा हम लोग यू एक्स प्लेस कर देंगे, और जहाँ dy नज़र आ रहा होगा हम लोगों ने u dx और x dy उसकी जगह प्लेस कर दें। तो आप क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं मैंने जहाँ जहाँ जो चीज़ रिप्लेस होनी थी मैंने कर दी है। अब उसके बाद हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, एक्स को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाया और डी एक्स को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, ये फॉर्म बन गई। यहाँ से हम लोगों ने डी यू वाली टर्म्स को एक साइड पे ले आए सारी, और एक्स वाली टर्म सारी एक साइड पे ले गए। यहाँ से एक एक्स से कैंसिल हो गया, आपका वो 1/x फॉर्म बने, और ये हमारे पास 1/√ स्क्वायर रूट 1 माइनस यूज़ करें। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 1/1 + x स्क्वायर इस तरह के फॉर्म हो तो हम tan इनवर्स सब्सटीट्यूट करते थे। तो इंटीग्रेशन में अगर 1/√ स्क्वायर रूट 1 माइनस यूज़ करें इस तरह की फॉर्म बनती है तो sin इनवर्स यू इसकी इंटीग्रेशन होती है। 1/x की इंटीग्रेशन 1/y 1/w कुछ भी हो तो इस तरह के लॉग क्रिएट हो जाता है, ln ऑफ x आ जाएगा इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यू की जगह हम लोगों को रिप्लेसमेंट करनी है क्योंकि हम लोगों ने यू को y इज इक्वल टू यू एक्स लिया था। यू की वैल्यू निकालने के लिए इस x को उधर डिवाइड करेंगे तो y/x बन जाएगा, तो उसकी जगह रिप्लेस करने के बाद फाइनल फॉर्म ये बन जाएगी। बात करते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में होता कुछ नहीं, सेम वैसे ही क्वेश्चन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। जब आंसर आ जाता है तो तब हम लोग ये कंडीशन को करते हैं, यूज़ करते हैं। बेसिकली ये कंडीशन तब यूज़ होती है जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन कौन सा जो सी हो जनरेट किया होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग वैसे सब्सटीट्यूशन लगाते हैं, सेपरेबल बनाते हैं इसको, एक्स वाई का स्क्वायर डी वाई और डी एक्स है, और इस तरह से डी एक्स को इधर से खत्म करने के दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करवा दिया। सब्सटीट्यूशन के वाई इज इक्वल टू यू एक्स हम लोगों ने यूज़ किया, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किए। डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद जो क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ हम लोगों को वाई नज़र आ रहा था हम लोगों ने यू एक्स प्लेस कर देने हैं, जहाँ डी वाई नज़र आ रहा होगा उसकी जगह ये वैल्यू प्लेस कर देनी है। तो हम लोगों ने पूरी सब्सटीट्यूशन लगा के रख दी है जी।
अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से यू एक्स का अगर स्क्वायर ओपन करेंगे तो यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मजीद एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यू स्क्वायर और एक्स क्यूब बन जाएगा। अब इसको हम इनसाइड दोनों टर्म से क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना। यहाँ पे भी हम लोगों ने डी एक्स को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा के ये सिंप्लीफाई फॉर्म बनी है। अगर यू क्यूब एक्स क्यूब डी एक्स ये दोनों टर्म्स हैं, यहाँ पे ये देखिए u और u को जब u से मल्टीप्लाई तो ये u क्यूब और x क्यूब डी एक्स क्रिएट हुआ। ये वाली टर्म अगर इस साइड पे आगे नेगेटिव हो गए मतलब ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये सिर्फ दो टर्म बचेंगी। अब हम लोगों ने चेक करना है कि एक्स डी एक्स डेरिवेटिव के साथ सारी एक्स वाली टर्म हो और डी यू डेरिवेटिव के साथ सारी यू वाली टर्म्स हो। तो यहाँ से x4 एक्स्ट्रा था, इस तरफ ला के मल्टीप्लाई करवा दिया, कटिंग होगी 1/x रह जाएगा। यहाँ से हम लोग यूज़ के डी यू प्लस 1/x dx ये वाली फॉर्म बन गई, टोटली इक्वेशन सेपरेबल बन चुकी हुई है। इस पर हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, यू के पावर में ऐड और उसे डिवाइड, ये बन जाएगा ln(x) और इंटीग्रेशन कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, 3 खत्म करें, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जहाँ जहाँ यू नजर आया वहाँ हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल कर सब्सिट्यूट करनी है। यू की वैल्यू निकालेंगे तो y/x निकलेगी, तो यहाँ मैंने जहाँ यू था वहाँ पे हम लोगों ने y/x रिप्लेस किया, तो फाइनल हमारे पास सोल्यूशन ये बन गया। अब यूज़ करते हैं हमारी इनिशियल कंडीशन हमारी थी y(1 = 2), मतलब y की जगह हम लोगों ने 2 पुट करना है और x की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये मैंने साइड पे दोनों चीज़ें लिख के बता दी हैं। क्वेश्चन के अंदर y की हम लोगों की जगह क्या पुट करना है, 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस 3, x की जगह हम लोगों ने 1 प्लेस कर देना है ln ऑफ। अब जो log ऑफ 1 होता है आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 0 हो जाता है, ये टर्म तो वैसे वेनिश हो जाएगी। 2 की पावर 3, 2 टू द 4, 4 टू द क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, इक्वल टू c आ जाएगा। c की वैल्यू जो आ जाएगी हम लोगों ने ओरिजिनल क्वेश्चन का जो सोल्यूशन बना होगा उसकी c की जगह जाकर क्या कर देनी है, रिप्लेस कर देनी है। ठीक हो गया। बात करते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 के पैटर्न पे सॉल्व होना है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक टारगेट छोड़ दिया है। देखिए अगर आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कंप्लीट वॉच भी कर रहे हैं तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप लोगों ने उसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों का अगर ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये हमारे पास है x + y e⁻y/x dx - x e⁻y/x dy = 0। साथ ही एक इनिशियल कंडीशन गिवन है y1 = 0। कंडीशन की बात बाद में करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन किस तरह से लगाया। सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने y = ux वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है, दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव, ये बन जाएगा dy और इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन है डेरिवेटिव फर्स्ट। फिर हम लोग को जहाँ जहाँ y नज़र आ गया हम लोगों को ux रिप्लेस कर देना और जहाँ dy नज़र आ गई ये वाली टर्म रिप्लेस कर देनी है। तो हम लोगों को फंक्शन के अंदर रिप्लेस करते हैं वैल्यू, x एज इट इज़ रहेगा, y की जगह मैंने ux रिप्लेस किया है, e पावर में भी y था तो y की जगह हम लोगों ने ux प्लेस करना है। ठीक हो गया। साथ आ जाएगा dx, x एज इट इज़ रहेगा, e की पावर में भी y है तो y की जगह हम लोगों ने ux लिख दिया और यहाँ dy की जगह ये पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूशन लगा दी। यहाँ से x से एक दूसरे कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया x dx और u x और e की पावर में सिर्फ क्या रह जाएगा, u रह जाएगा, बिकॉज x से कट चुका है साथ dx, मतलब dx को मैंने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया है। यहाँ मेरे बेटा x से कैंसिल हो गया। अब x e⁻u को मैं इससे भी और इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया है। यहाँ पे देखते हैं ये दोनों सेम टर्म्स ही अपोजिट साइन के साथ कैंसिल आउट होकर आपके पास ये रह जाएगी। यहाँ से ये वाली टर्म दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब dx के साथ सारी x वाली टर्म्स को इन्वॉल्व करवा दिया और e⁻u वाली और du वाली सब टर्म्स को इस साइड पे कर लिया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 1/x की इंटीग्रेशन x बन जाएगी, e⁻u एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होती है एज इट इज़ फंक्शन होते हैं। मजीद हम लोगों ने u की जगह आकर रिप्लेसमेंट करनी है, u की वैल्यू अगर निकालें तो y/x निकल आएगी, वो हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है। ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन बन गया। अब हम लोगों ने क्या कंडीशन यूज़ की है, कंडीशन के अंदर क्या गिवन थी, y(1 = 0), मतलब y की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है और x की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये मैंने साइड पे दोनों चीज़ें लिख के रखी हुई हैं। अब देखिए x की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, y1 की 1 पुट करना है और y की जगह हम लोगों ने 0, तो e की पावर में 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, log 1 = 0 होता है, मतलब c की वैल्यू 1 निकल, हम लोगों ने फाइनल सोल्यूशन निकाला तो c की जगह क्या कर देना, जाके रिप्लेस कर देना है। ठीक हो गया। -1 आया तो -1 हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। बात करते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, y dx + x ln of x - ln of y - 1 dy = 0 और साथ इनिशियल कंडीशन है जी y(1 = e)। इससे कोई परेशानी की बात नहीं। पहले तो हम लोग अपना सोल्यूशन फाइंड करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन बेहतर से लेट कर लेते हैं, x = uy, आप y = ux भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये सब्स्टिट्यूशन सूटेबल तब होती है जब हम देखते हैं कि किसी dx या dy के साथ कोई टर्म ऐसे सिंप्लीफाई फॉर्म में पड़ी है। यहाँ सिंपल y आ रहा था इसलिए हम लोगों ने देखा कि dx के साथ हम लोग आराम से इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। x = u, आप लोग y = ux भी कर सकते हैं, उसे करके आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपके आंसर पे इससे क्या फ़र्क पड़ा है।
ओके जी, x इज इक्वल टू यू है, यहाँ से हम लोगों ने दोनों तरफ डेरिवेटिव ला के ये dx बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एंड डेरिवेटिव सेकंड रूल, यही वाला प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। उसके बाद ओरिजिनल क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हम लोगों को x नज़र आ रहा है हम लोगों ने यू वाई प्लेस कर दिया, और जहाँ जहाँ dx नज़र आ रहा होगा उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूशन लगानी है, तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ क्या कर दी, रिप्लेस कर दी हैं। वीडियो पॉज करके स्टेप्स को साथ साथ नोट भी कर लिया करें, ताकि आप लोगों को साथ साथ ही एक एक स्टेप की समझ आती जाए, ठीक है। अब यहाँ से मेरे बेटा हम लोगों ने मजीद वाई को इंसर्ट दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया है, यू वाई को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में पढ़े हो तो लॉग के वो एडिशन में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ मैंने और रॉकेट साइंस नहीं यूज़ की, यही लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, ln ऑफ यू प्लस ln ऑफ वाई भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यू वाई को इंसर्ट सारी टर्म से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से और मजीद सिंप्लीफाई होते हुए ln ऑफ वाई आपस में कट गए थे और ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर टर्म बच गई थी। यहाँ से भी यू वाई और डी वाई दोनों टर्म्स सेम ऑपोजिट साइन के साथ सेम टर्म्स आ रही है, ये भी कैंसिल हो गया, आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये टर्म रह गई। अब हम लोगों का टारगेट क्या होता है, सेपरेबल बनाना, तो यहाँ से हम लोगों ने वाई को वाई वाली टर्म के साथ इन्वॉल्व कराना है, यू को यू वाली टर्म के साथ, तो यू ln ऑफ यू इस जाके डिवाइड हो जाएंगे, वाई स्क्वायर उधर जाके डिवाइड है, यहाँ वाई का कट हो गया, आपके पास 1/y फॉर्म बन जाएगी, ये 1/u ln ऑफ यू बन जाएगा। अब अगर करते हैं इसको 1/y की इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपलीफाई ln ऑफ y जनरेट कर देगी, यहाँ पे हमारे पास 1/ln ऑफ यू बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, यूज़ करना है। अगर देखें ये हमारे पास 1/ln ऑफ यू है ना, मतलब ln ऑफ यू की जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है ना वो हमारे पास होता है 1/u, ठीक हो गया। तो वो इसके साथ ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब ऊपर फंक्शन में अगर इसको इन्वॉल्व करवा दे तो इसका लॉग बन जाएगा। यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यूज़ करना है, और यू की जगह हम लोगों ने क्या कर देनी है, रिप्लेसमेंट करनी है। यू की जगह रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, हम लोगों ने x इज इक्वल टू यू वाई सपोज किया हुआ है, तो u की वैल्यू हमारे पास x/y बन जाएगी। तो ये हम लोगों ने एंड क्वेश्चन के अंदर जाकर ज़रूर रिप्लेस करनी है, ठीक है। यहाँ से मेरे बेटा क्या होगा कि दोनों तरफ से ln खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस पर अप्लाई कर दिया है। यहाँ से e और ln आपस में कैंसिल होकर आपके पास ln ऑफ u और साथ आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास c, मतलब e रेज टू पावर c। ये जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होते हैं ना, इसके साथ यहाँ पे कोई भी टर्म साथ इन्वॉल्व हो जाए तो मतलब c के साथ भी अगर ये प्रोडक्ट में आ जाए तो एज इट इज़ होल को हम लोग c कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल कंडीशन यूज़ करनी है। इनिशियल कंडीशन हमारे पास थी y ऑफ 1 इज इक्वल टू e, मतलब जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा होगा हमने e रिप्लेस करना है, और जहाँ x नज़र आ रहा होगा वहाँ हम लोगों ने 1 रिप्लेस करना है। तो जी अपने क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बनी हुई थी वहाँ में मैंने देखे y की जगह e पुट कर दिया है और x की जगह हम लोगों ने 1/e ये प्लेस कर दिया है। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोगों को दो फंक्शन अगर डिवीजन में है तो एक दो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक हो गया। ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ e इज इक्वल टू c, यहाँ से ln ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, ln ऑफ e के इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ये हम चेक भी कर सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक हो गया। बेस भी सेम हो तो ये इक्वल टू 1 आ जाता है हमारे पास। फाइनल इसका जो आंसर बन जाएगा ई बन जाएगा, मतलब सी की वैल्यू हमारे पास ई निकल आई, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बना सी की जगह हम लोगों ने ई क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं हुई है।